और बन गया। और बीएलए इसको बजाय के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम पे जराइम पेशा लोग जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं स्मगलिंग को, और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बशमूल फौज के इनके खिलाफ जो है बरसरे पेकार है। बलूचिस्तान के जोग्राफिया की वजह से वहां पर बड़े पैमाने पर फौजी एहलकारों की तैनाती की ज़रूरत है। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 177 दहशतगर्द मारे गए, 16 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार और 33 शहरी शहीद हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। जराइम पेशा अनासिर स्मगलिंग को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी तेल स्मगलिंग में ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बन गया है और ईरान से 40 रुपए फी लीटर तेल कराची में 200 रुपए का बेचा जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल से 4 अरब रुपए कमाए जा रहे हैं। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्द को दहशतगर्द कहा जाए। बलूचिस्तान में कोई नाराज़ है ना कोई हुकूक का मामला है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का सेनेट में खिताब। बलूचिस्तान में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस लोग बस रोक कर मुसाफिरों को उतार लेते हैं। कैसी नाराज़गी है कि आप बेगुनाह लोगों को शहीद करें। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के दहशतगर्दों की मैयत कोयटा अस्पताल लाई गई तो किसने जाकर इन्हें कब्जे में लिया। उन पर किसी भ्रम के बगैर एक्शन होना चाहिए। माल के हक की तरह इन दहशतगर्दों को भी ऐसे ही अंजाम तक पहुंचाया जाए। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान का ताकुब जारी। मजीद 22 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 3 दिन में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज मुख्तलिफ मकामात पर फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग करने में मसरूफ। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी तलाश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का आवाम की तरक्की खुशहाली के लिए वफाकी सूबाई हुकूमत के ताउन की ज़रूरत पर जोर। कहा कि सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वफ़की सतह पर मुलाकात में वफाक और सूबे के दरमियान अहम उमूर पर गुफ्तगू। गर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मजम्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मजम्मत करेंगे। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। 1-2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई, और दहशतगर्दी के हवाले से भी 1 मीटिंग 2 और होंगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बात हुई। बानी PTI और सियासत पर बात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम पहले से खुलकर बात कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। ईद के बाद वज़ीर आज़म से फिर मुलाकात होगी। दहशतगर्दों का ना कोई सूबा होता है ना कोई मजहब। दहशतगर्दी की हम सबको बाहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमन से ही मुल्क में तरक्की होगी। मुल्क और इदारों के लिए इकट्ठे चलना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। KP हुकूमत जब मुलाकात करना चाहे करे। मुलाकातें और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कमांडर इन चीफ लिबियन अरब मुसल्लह फौज फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर की GHQ आमद। फील्ड मार्शल से दासिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान और लीबिया के दीना दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। दोनों मुसल्लह फौज के दरमियान पेशा वराना ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल
खलीफा अख्तर ने शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखे खराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। लीबिया में अमन, इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यादा किया गया। जमात इस्लामी का 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कराची की बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज के खिलाफ सख्ती करने का ऐलान कर दिया। कहा, गुज़श्ता रोज़ 3 से 4 घंटे शहर फैसल ब्लॉक रही, जो नहीं होनी चाहिए। सड़कें ब्लॉक होने से आवाम को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हाफिज नईम से कहता हूँ कि सूबाई असम्बली में आएँ या अपनी सीट खाली करें। सानह गुल प्लाजा में जाम बहक 26 अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज़ ने इलेक्ट्रो बस में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। गुफ्तगू में कहा कि आरामदेह और सस्ती ट्रांसपोर्ट की फराहमी तरजीह है। लाखों लोग इलेक्ट्रिक बसों से सफ़र कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कराची में एक और आग। सदर में वाक़ई अल नजीबी मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी ने 7वीं मंजिल को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग पार्किंग एरिया में लगी 3 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जल गईं, कुछ को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। कहा, आतिशज़दगी के असबाब और जिम्मेदारान का तयन किया जाए। गुल प्लाजा में आग। दुकान नंबर 193 में माचिस जलने से लगी आग। लगने के आधे घंटे बाद भी गुल प्लाजा की कई दुकानें खुली रहीं। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम इंकशाफात। पुलिस और इंक्वायरी कमेटी ने वाक़े से कबल और बाद की बेसमेंट की CCTV फुटेज हासिल कर ली। CCTV फुटेज में रात 11 बजे तक दुकानदार गाहक इत्मीनान से बैठे नजर आए। मेजबान फ्लोर की दस्तियाब फुटेज को बाकायदा इंक्वायरी का हिस्सा बना लिया गया। ताहम पहली दूसरी मंजिल की फुटेज दस्तियाब न हो सकी। वाक़े से मुताल्लिक एक बच्चे का बयान तीसरी मरतबा रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान। सानेह भाटी गेट सेरेज लाइन में गिरने वाली मां बेटी की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मां बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए, जबकि खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। 9 माह की बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक को तरक्याती शराकतदार बनाने में अजय बंगा की क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की में आलमी बैंक की मावनत को कदर की निगाह से देखता है। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क से हम आहंग तरजीहात पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी जारी। आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी बेड़ों से डरने वाले नहीं। खबरदार किया कि अमरीकी जारहियत इलाकाई जंग का रास्ता इस्तवार करेगी, जिस पर ट्रंप ने कहा कि खामनाई का बयान बजा है। मुज़ाकरात के बाद देखें क्या होता है, ताहम मुआहिदे के लिए पुरुम्मीद है।
आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम कोलंबो पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम कल कोलंबो में आराम करेगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान वार्म अप मैच 4 फरवरी को खेला जाएगा। शाहीन मैकएवन का पहला ग्रुप मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेंगे। पाकिस्तान का भारत से मैच 15 फरवरी को शेड्यूल, जिसका बॉयकॉट कर दिया गया। पाकिस्तान के फैसले पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल भी आ गया। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। पाकिस्तान को मैच ना खेलने की सूरत में 2 पॉइंट से हाथ धोना पड़ेंगे। तर्जुमान BCCI का कहना है कि भारतीय टीम को 2 पॉइंट्स हासिल करने के लिए ICC के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए श्रीलंका जाना होगा। भारतीय टीम शेड्यूल के मुताबिक कोलंबो में प्रैक्टिस, प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेडियम जाएगी, जहां वो पाकिस्तान टीम का इंतजार करेगी। बांग्लादेशी क्रिकेटर को IPL माहदे से महरूम नहीं करना चाहिए था। खेल को सियासत की नज़र करना अफसोसनाक है। भारत के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर का कहना है कि सूरत-हाल पर बांग्लादेश का रद्द-ए-अमल ज़रूरत से ज़्यादा था, लेकिन वो भारत में सिक्योरिटी मसाइल का रिएक्शन ही था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ यकजहती का इजहार किया। तमाम फरीकैन हंगामी बुनियादों पर एक दूसरे से राब्ते बहाल करें। सिंध भर में रवां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा मुहिम को पोलियो से निजात का फैसला कुन मोड़ करार दे दिया। कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम के खतरे पिलाने वाले हेल्थ वर्कर्स हमारे हीरो हैं, मुकम्मल खात्मे का वाहिद रास्ता है। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर मुसाफिर वैन और कार में तसादुम। कार में सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। वैन के 15 मुसाफिर जख्मी हुए। मरने वालों का ताल्लुक कराची से था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिला जाम शुरू के शहर कोटरी में तेज रफ्तार टैंकर ने 7 साल बच्ची को कुचल डाला। बच्ची जाम बहक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। टोबा टेक्सिंग में अचानक के करीब मुसाफिर कोच और मोटरसाइकिल रिक्शे में खौफनाक तसादुम। हादसे में 7 अफराद जाम बहक जबकि 2 शदीद जख्मी। सौ तावे का चल रहा है और 1.5 तावे का 650 रुपये चल रहा है। रेट ज्यादा है, अब शौक का कोई मुल्क तो नहीं है ना। रश तो ज्यादा है, बस देखने के लिए लोग आए, खरीद को ही नहीं रहा। अब 400 भाईया ज्यादा चस्का पॉइंट और 20,000 रुपया जेब तो कोई समझ नहीं आ रही कि की लइए तो की ना लइए। लाहौर की फ़ज़ाओं में बसंत का जुनून बढ़ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रंग नूर की बहार। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। रंग बरंगी पतंगों, गुड्डों और डोर की दुकानों पर आवाम का रश। खरीदारों का पतंगों और गुड्डों की कीमत ज़्यादा होने का शिकवा। बसंत के मौके पर महकमा सेहत पंजाब ने शहर के 13 अस्पतालों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नया मौसमी निज़ाम दाखिल। मुख्तलिफ शहरों वाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, अयूब, ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 फरवरी तक गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में मौसम सरमा का तकरीबन 90% हिस्सा गुजर चुका। सर्दी में नुमाया कमी आ गई। और ग्रैमी अवार्ड का मेला बिली एलिश ने लूट लिया। म्यूजिक के सबसे बड़े अवार्ड की रंगारंग तकरीब में लॉस एंजलिस में मुनाकिद हुई। बिली एलिश के गाने वाइल्ड फ्लावर को बेहतरीन गाने का एजाज़ मिला। एल्बम ऑफ द ईयर पोर्टो रिको से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मौसीकार बैड बनी के नाम रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।